नमस्कार बच्चों, मैं सुनील बड़ोनी आप सभी का स्वागत करता हूं कैरियर एंड कंपटीशन में। तो बच्चे आज हमारी जैसे कि पहली क्लास है, ठीक है। तो क्लास हमारी मैथ की हो रही है कि मैथ के बारे में आप कुछ जानते हो कि मैथ में कितने पार्ट्स हैं हमारे एसएससी सीजीएल में, क्या है क्या नहीं है, कुछ नहीं पता। अच्छा बेटा, आप किस एग्जाम के लिए आए हैं? एसएससी जीएल। एसएससी आप जानते हैं एसएससी क्या है? कौन से फॉर्म आप भर सकते हो? वेरी गुड बेटा, जैसे कि एसएससी एक सरकारी संस्था है, ये एक गवर्नमेंट बॉडी है जो कि अलग अलग पेपर कंडक्ट करता है सरकारी नौकरी के लिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां मैक्सिमम बच्चों को मुखर्जी नगर में आइडिया नहीं है। वो सब एक ही बात सोचते हैं कि हम सीजीएल के लिए आ रहे हैं, सीजीएल के आ रहे हैं। अरे भाई, सीजीएल के अलावा भी एसएससी बहुत कुछ है। एसएससी क्या होता है बेटा, इस बात को मैं थोड़ा सा बताऊंगा। ये जो एसएससी कितने प्रकार के पेपर लेता है? एक ये लेता है एमटीएस, मल्टीटास्किंग सर्विस, वो सारा मैं अभी इत्मीनान से बताऊंगा। दूसरा है बच्चे सीएचएसएल, तीसरा है एफसीआई, चौथा है सीपीओ, पांचवा है आपका सीजीएल। ये होता क्या है इस चीज को समझेंगे। जैसे बेटा ये एमटीएस है, मल्टीटास्किंग टास्क सर्विस। इसमें क्या होता है, हमारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 10th, 10वीं पास इस पेपर को देता है, सरकारी नौकरी लेता है। लेकिन ऑब्वियस ही बात है, अगर क्वालिफिकेशन इसकी 10वीं है तो आप ये मान के चलो कि 10th क्लास के लिए हमारी जो नौकरी लगेगी, ऑब्वियस ही बात है कि उसका रैंक थोड़ा सा छोटा होगा। मैं किसी रैंक की बुराई नहीं कर रहा हूं, किसी डेजिग्नेशन की बुराई नहीं कर रहा हूं, पर जो टी मेकर होते हैं, सलाद काटते हैं, उनके लिए बनाया जाता है एमटीएस। क्लियर है? एक है बेटा सीएचएसएल। सीएचएसएल आप लोगों ने सुना होगा एलडीसी और यूडीसी, ऐसे कुछ सुना है कभी? एलडीसी यूडीसी कलर जो होते हैं, क्लेरिकल, वो जो होती है 12th पास के लिए सीएचएसएल जिसको कहते हैं। इसमें टाइपिंग टेस्ट बहुत टफ आता है। इसके अलावा बेटा आपको पता होगा कुछ टाइम पहले मैगी पकड़ी गई थी, मैगी कुछ साल पहले, अगर तुम्हें ध्यान हो कि ये सेहत के लिए हानिकारक है। तो जो पकड़ी गई थी वो एफसीआई है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये जो एफसीआई था उसमें आपको इंस्पेक्टर का पद मिलेगा, ग्रेजुएशन इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है एफसीआई का। अगर ये सब एसएससी ही ले रही है पेपर। सीपीओ आपको पता है दिल्ली पुलिस के लिए सब इंस्पेक्टर, हम कहते हैं ना एसआई, सीबीआई में, आईबी में। इसके अलावा जो भी यूनिफॉर्म जॉब है हमारी, सीआरपीएफ हो गया, आईटीपीपी हो गया, ठीक है, बीएसएफ हो गया, ये सारी एसएससी ही कंडक्ट करता है। और ये आप जानते हैं सीजीएल जिसे कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल कहा जाता है, इसमें आपको इंस्पेक्टर बनना पड़ता है, जो एक्साइज में, इनकम टैक्स में, जीएसटी में हो गया, आप थोड़ा सा इसका डिवीजन अलग। तो ये सारे पेपर, और खुशखबरी ये है कि जो हम तैयारी कर रहे हैं ये हर पेपर के लिए है। इसको ऐसा मत समझना कि एमटीएस बहुत छोटा पेपर है। जो ये एमटीएस है ये बहुत 10th क्लास का है तो इसमें एडवांस आसान आएगा, ऐसा नहीं है। इसमें मैथ का अच्छा लेवल होता है। दूसरी बात, हम बेटा जैसे कि यहां जानते हैं, हम लोग बात कर रहे हैं मैथ्स के ऊपर, तो मैथ के ऊपर आप लोगों को पता होगा शायद कि मैथ जो है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो गया बेटा। ये कौन कौन से 2 पार्ट हैं? एक पार्ट है हमारा अर्थमेटिक, एक पार्ट है बेटा हमारा अर्थमेटिक, एक पार्ट है हमारा एडवांस मैथ। क्लियर है? पर मजे की बात यह है कि सीजीएल ने कभी भी इसको मैथ नहीं कहा, सीजीएल ने इसे कभी भी मैथ नहीं कहा, इसको नाम दिया क्यूए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्या नाम दिया बेटा? क्यूए नाम दिया गया है। क्लियर है? ठीक है, वो हमने इंस्टीट्यूट्स ने या टीचर्स ने अपने कंफर्ट के लिए बना दिया अर्थमेटिक और एडवांस। आ रहा बेटा? समझ में नहीं आ रहा? मैं आपका जो डील करूंगा वो करूंगा मैं एडवांस मैथ्स, ये जो हमारी जिसको डेमो भी कहा जा सकता है, इसको बेटा एडवांस मैथ के साथ मैं शुरू कर रहा हूं। बड़े आराम से बैठना है, कहीं कोई दिक्कत आएगी वो आप लोगों को मुझसे पूछना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि एडवांस मैथ में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। एडवांस मैथ जो है ये लगा लो आज की डेट में बेटा कम से कम 55% से ज्यादा मार्क्स जो है वो एडवांस मैथ के आ रहे हैं एग्जाम में, तो हम एडवांस मैथ को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। क्लियर है?
अब यहां से अगर मैं बताना चाहूं कि हम एडवांस में क्या क्या पढ़ेंगे, क्या आप लोग को कुछ चैप्टर का आइडिया है एडवांस मैथ के? हाँ बताओ, शाबाश। ट्रिग्नोमेट्री, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और बेटा इसी में हाइट एंड डिस्टेंस भी होता है, जो कहते हैं ना एक आदमी मीनार की चोटी को देखता है 60 डिग्री के एंगल बनाता है वगैरह वगैरह, ये वही सवाल है। और बेटा नहीं, हम कहेंगे ज्योमेट्री, ज्यामिति कहा गया इसको। ये मैं सीक्वेंस से नहीं लिख रहा हूं, जैसे आप बता रहे हैं उस तरीके से लिख रहा हूं। एक होता है बेटा एलजेब्रा, एक होता है बच्चे एलजेब्रा, और क्या होता है साथ में? हां, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसको बोला गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। कुछ उतारने की जरूरत नहीं है, सबको मैं टाइम टू टाइम आपको बता दूंगा। एक होता है बेटा मेंसुरेशन या क्षेत्रमतीय, मेंसुरेशन या क्षेत्रमतीय, जिसमें एरिया और वॉल्यूम होते हैं। एक्चुअली जो मेंसुरेशन है वो नया चैप्टर नहीं है एसएससी के लिए, जब से देश आजाद हुआ है तब से मेंसुरेशन आ रहा है, पर ज्योमेट्री और मेंसुरेशन का काफी कंबाइन रिलेशन होता है, इसलिए इसको नाम दिया गया है कि जो भी टीचर ज्योमेट्री कराता है वही टीचर मेंसुरेशन भी करा लेता है बेटा। क्लियर है? ये हमारा सिलेबस है, अगर आपको उतारना है तो उतार लीजिए बेशक। ये सिलेबस है, एक्चुअली ये वो ऑर्डर नहीं है जिस ऑर्डर में ये लिखा गया है। हम चैप्टर मैं अपने तरीके से कराऊंगा, वो तो जैसे आपने बताया कि ये चैप्टर है, इसमें आप चाहें तो एलजेब्रा से शुरुआत कर सकते हैं। एलजेब्रा है हमारा, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस है हमारी, ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, चलो बेटा। तो हम लोग अब थोड़ा सा शुरुआत करते हैं एलजेब्रा से। हेडिंग डाल लो आप लोग एलजेब्रा, हेडिंग डाल लो बेटा एलजेब्रा। हेडिंग डाल लो आप लोग एलजेब्रा। कोई फार्मूले की बात नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ आप इसको देखो। सीधे सीजीएल मेंस 13 का क्वेश्चन। अभी आप लोगों से कोई मैंने फार्मूले के ऊपर कोई भी चर्चा नहीं करी ना, मैंने बताया कि कोई फार्मूला अभी तक। अच्छा देखो बेटा, जब हम पढ़ने के लिए जाते हैं ना बेटा, पढ़ने के लिए जाते हैं तो अच्छा ये बताओ, तुम में से 10वीं के बाद किसने मैथ पढ़ा है? 10वीं क्लास तक तो मैथ पढ़ा है सबने, वेरी गुड। मतलब मैथ हमारा, मैं ये मान के चलूं कि बहुत बढ़िया मैथ नहीं है अगर देखा जाए तो, है ना बेटा। चलो बेटा, एक तरीका होता है क्वेश्चन करने का। देखो क्वेश्चन करने का, जो क्वेश्चन करने का जो तरीका होता है, एक होता है बेटा एक्स मान के करते हैं, एक्स मानकर। एक्स मानकर याद करो, क्वेश्चन आते थे, माना पिता की आयु बराबर है एक्स वर्ष, पुत्र की आयु बराबर है वाई वर्ष। याद आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा? ये इक्वेशन बना के सोल्व होता है। पक्की बात है, अगर हमने 10वीं क्लास तक पढ़ा है, आज 4-5 साल हो भी गए होंगे हमें 10वीं करे हुए, है ना, कम से कम, तो ये तरीका हम भूल गए होंगे या हमें आता भी नहीं होगा तब। एक होता है बच्चे ट्रिक, एक होता है ट्रिक। ये ट्रिक क्या होता है? ट्रिक क्या होता है? हर सवाल में एक नई ट्रिक बन जाती है, तो इतनी सारी ट्रिक तो हम याद नहीं कर सकते हैं, है ना। हमें एक क्वेश्चन के लिए बेटा 36 सेकंड का टाइम मिलता है,
कितना टाइम मिलता है? मात्र 36 सेकेंड्स। जो ये 36 सेकेंड का टाइम मिलता है, अब मैं इन क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करूं? क्वेश्चन ये पैदा होता है बेटा, ना तो हम एक्स से करेंगे ना हम ट्रिक से करेंगे, इसका एक बीच का रास्ता होगा जिसको मैं नाम देता हूं जुगाड़। जुगाड़ से क्वेश्चन कर लेंगे। अब सच बताओ, फार्मूला याद करना चाहते हो या कोई बीच के तरीके से क्वेश्चन करना चाहते हो? क्योंकि बेटा बोलोगे तो अब आप लोग भी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोग ना बोलो। क्लियर है? करवाऊं, शुरुआत करें क्वेश्चन की? चलो लो बेटा, ये आपके सामने क्वेश्चन आया है। पहला पूछा क्या है कि यदि x प्लस 1/x बराबर है 2 तो इसका मान क्या होगा? यह सवाल है। ठीक है, अगर मैं एक तरीका आप लोगों को बताना चाहूं कि x प्लस 1/x बराबर है 2, तो बेटा x आ गया एलसीएम बच्चे, और ये क्या हो गया? देखते रहना, उतारने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ये वही तरीका है जिसे मैं कॉन्सेप्चुअल तरीका कहता हूं, काफी लंबा तरीका। और ये हो जाता है बेटा x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर है 0। इसका मतलब होता है x माइनस 1 बराबर 0। इसका मतलब होता है x बराबर 1। ये तरीका पक्की बात है, या तो हमें समझ नहीं आता और समझ आ जाता है तो इसमें टाइम इतना लग जाता है कि हम पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। बात समझ आ रही नहीं आ रही बेटा? तो पक्की बात है, आप लोग इससे तो ये क्वेश्चन करना नहीं चाहोगे, इसलिए मैंने उतारने के लिए मना कर दिया था आप लोगों को। अब बेटा क्वेश्चन कैसे करें, इस चीज को समझते हैं। क्वेश्चन कैसे करेंगे इस चीज को समझते हैं बेटा। देखो बेटा, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस 1/x बराबर है 2। ठंडे दिमाग से बैठेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं रहेगी हमारे लिए। क्या आप मुझे बता सकते हैं सोचकर, इसको मैंने नाम दिया इमेजिनेशन। इमेजिनेशन। और बेटा 1-2 नहीं, कम से कम 150 सवाल हम इसके ऊपर, पानी ले आना बोले, इसके ऊपर हम करना चाहेंगे कम से कम 150 क्वेश्चन, कम से कम 150 क्वेश्चन। तो 150 क्वेश्चन हो जाएंगे तो प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी ना बेटा? ठीक है। और वो बुक भी ले आना सारी, एडवांस मैथ वाली सारी 3-4 किताब ले आना, और पानी की बोतल। तो बच्चे, इमेजिनेशन क्या हुआ? इमेजिनेशन होता है एक ऐसी सोच जो दी हुई कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए। आपके घर वाले आपके लिए क्या सोच लेके चलते हैं बताओ? हमारा बच्चा कामयाब हो जाए या ना कामयाब हो? हम क्या सोच रहे हैं कि हम जब यहां से नीचे उतरे तो हमारा पैर फिसल जाए और हम सीढ़ी से गिर जाएं, या जो सर ने क्वेश्चन कराए उनकी हम अच्छे से प्रैक्टिस करें। ऑब्वियस ही बात है कि हम अच्छा ही सोच रहे हैं कि हम बहुत अच्छे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन करें, है ना? यही है ना? तो बेटा क्या आप इस चीज को देखकर ये सोच सकते हैं कि मैं x को क्या पुट करूं, x के बदले कौन सा नंबर पुट करूं कि यहां से ये 2 बन जाए? है 1। वो तो हमने आंसर निकाल दिया इसलिए, या तुम यहीं से बता पा रहे हो? नाम क्या बेटा तुम्हारा? अभिमन्यु। अभिमन्यु ने बहुत अच्छा बताया है कि गुरुजी मैं x को पुट करूंगा 1। यही बात है। अगर मैं बेटा x को 1 पुट करता हूं, अगर मैं यहां पर पानी, अगर मैं यहां बेटा x को 1 पुट करता हूं, तो x को 1 पुट करो। अभिमन्यु ने बताया भाई ये चक्रव्यूह के अंदर घुस गया। अभी बताने का प्रयास कर रहा हूं, मुझे उम्मीद है तुम लोग भी आंसर बताओगे। तुम लोग भी आंसर बताओगे बेटा। तो यहां से अगर मैं x को 1 पुट करता हूं तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? देखना बेटा एक बार, x के बदले 1 आया, x के बदले 1 आया, 1 प्लस 1/1 बराबर है 1 जमा 1 बराबर है 2। बेटा अभी पेन मत चलाओ गुड़िया, पेन मत चलाओ। बराबर 2 आ गया क्या? जैसे ये 2 आया, ये 2 और ये 2 आपस में मिल गए। यानी कि जो अभिमन्यु ने बताया कि गुरुजी x को 1 पुट कर लो,
तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही बेटा? और जैसे ही यहां पर कंडीशन सेटिस्फाई हुई, मतलब अगर यहां 2 है तो सोल्व करने के बाद भी तो 2 ही आया है। अगर 3 आ जाता है या 1 आ जाता है या 0 आ जाता तो फिर x बराबर 1 गलत हो जाता। क्या मैं अपनी बात को समझा पा रहा हूं बेटा? आप लोगों को क्लियर हो रहा है? अच्छा जी, अब यहां देखो मैं x के बदले यहां पुट करता हूं 1, तो ये क्या हो गया? 1 की पावर 100 प्लस 1 की पावर 100 बराबर हो गया 1 प्लस 1 बराबर है 2। आपको पता है ना बेटा कि 1 की पावर कुछ भी हो वो हमेशा 1 ही होती है। क्या ये क्लियर हुआ? अब आपका नाम क्या है बेटा? दीपक, सोनल, क्लियर हो रहा है ये? ठीक है, इसे उतार लेना बेटा। कोई डाउट? हमने सवाल शुरू कर दिए अपने, ठीक है ना बेटा? अब लंबी लंबी कहानियां क्या क्या सुनाऊं मैं? जब हम क्वेश्चन करेंगे तभी बात बनेगी हमारी। कहीं कोई डाउट लगे तो बताना बेटा। बड़े आराम से उतारना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। हो गया बच्चों? ये नोट डाउन हो गया? चलो अगला क्वेश्चन। अच्छा मुझे एक चीज बता दो, चलो इस क्वेश्चन की मदद से ही बताओ। यहां -2 है, इस बार सोच समझ के बताना है जो भी बताना है। बेटा a प्लस 1/a बराबर है -2, यही है सवाल, ठीक है? तो क्या दिमाग में आ रहा है? a के बदले क्या मान पुट करूं? -1। देखो बेटा, जब आप a के बदले -1 पुट करते हो, यही तो इमेजिनेशन है। 150 सवाल कम से कम, 150 से 200 सवाल हम सिर्फ इसके ऊपर करेंगे। कोई फार्मूला लगाना नहीं हमने, बस सोचना है। ये देखो, ये हमारी है अलजेब्रा की किताब। ये पूरे लास्ट का क्वेश्चन नंबर है 909। 909 क्वेश्चन है बेटा इसमें, ये 910 होंगे शायद। ये 909 के 909 क्वेश्चन हम लोग क्लास में करेंगे विद सॉल्यूशन। ये आप लोगों को भी किताब मिलेगी। ये पूरी किताब बेटा कैरियर एंड कंपटीशन के ऐप में फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी है। तो आप अपने उन दोस्तों को जो कहीं और एडमिशन ले चुके हैं, यहां नहीं आ सकते, उन्हें बता सकते हो कि कैरियर एंड कंपटीशन की ऐप डाउनलोड करो, आपको ये सारी किताबें विद सॉल्यूशन मिलेंगी। ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री की किताब है, सॉल्यूशन के साथ है बेटा पूरी किताब। ये सारी किताबें हम ऐप में डलवाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट उन बच्चों के लिए जो दिल्ली में नहीं आ सकते हैं, ठीक है, और इतने पैसे भी नहीं होते उनके पास कि वो आए। ये सारी किताब विद सॉल्यूशन आप लोगों को मिलेंगी। केवल एडवांस की कम से कम 7 किताबें हमारे पास, कुछ अभी प्रिंटिंग के लिए गई हुई हैं। तो आप ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना। किताब आपको तो मिल ही जाएगी, पर अपने दोस्तों से बोलना भाई। अच्छा जी, a बराबर -1 पुट किया, बड़े आराम। देखो अभी तक कोई हेडेक नहीं लेनी बेटा, कोई टेंशन नहीं लेनी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई रो क्यों रहा है, कि जी शक्ल ही ऐसी है, उसमें तो मामला बिगड़ जाएगा ना हमारा। अब अभी बताया मुझे, सोनल ने बताया जी a को -1 पुट कर दो। मैंने जैसे ही बेटा a को -1 पुट किया तो ये क्या बन गया? -1 प्लस में, तुमने क्या नाम बताया था बेटा? दीपक। दीपक बात समझ आ रही है बेटा? a के बदले -1। भाई ये सोचना है
कैसे सोचोगे? जब 150 क्वेश्चन कर लोगे तो अपने आप ही सोचने लगोगे। ये क्या बन जाएगा? -1 बराबर क्या आ गया? -2, और यहां भी -2 था। मतलब जो हमने सोचा है बराबर -1, वो बिल्कुल सही सोचा, वो बिल्कुल सही सोचा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? खोपड़ी में आ रहा है बेटा? थोड़ी बहुत क्लियर हो रहा है यहां तक? अच्छा जी। अब मुझे ये बता दो, क्या आप लोगों को एक बात पता है क्या कि -1 की पावर सम या इवन, -1 की पावर सम या इवन नंबर क्या होता है? -1 की पावर अगर इवन हो, इवन का मतलब क्या होता है? 2, 4, 6, 8, 10, 12 एटसेट्रा, है ना? तो ये क्या होता है बेटा? प्लस का 1। और -1 की पावर अगर विषम हो, अगर ओड हो, तो क्या होता है? -1। कहने का मतलब हुआ -1 की पावर इवन प्लस का 1, -1 की पावर ओड -1। ठीक है। अब ये बताओ, यहां -1 की पावर क्या है? इवन है या ओड है? जल्दी बोलो बेटा। +1 आना चाहिए, -1 आना चाहिए? है +1 आना चाहिए, तो 1 आ गया प्लस का। ये पावर इवन है ओड है? +1 या -1? 1 + 1 क्या होता है? 2। आंसर आ गया बेटा 2। हमें सिर्फ अगर यहां बराबर -2 है तो हमें सिर्फ ये देखना है इवन या ओड। मुझे पता है आप लोगों को मन में आ रहा होगा, सर अगर -5 होता तो उसको भी करेंगे, एक एक करके करेंगे ना बेटा, वरना तो फिर हबड़ा तबड़ी हो जाएगी। वरना तो मुखर्जी नगर में हजार बच्चों को एक साथ बैठ के, 800 बच्चों को एक साथ, वहां इंडिविजुअल अटेंशन नहीं हो सकती। हमने कुर्सी इसी हिसाब से रखी हुई है, टेबल, कि अगर यहां कल को 40 बच्चे भी आ जाए, 30 आ जाए, तो हम उनके साथ आंखों से आंखें मिला के, मुझे ये याद है भाई दीपक की कमजोरी यहां है, अभी मैंने सोच सकता है सोनल को थोड़ा टाइम लगता है। हमें बच्चे उंगलियों में याद करने हैं, हमें पूरी सभा को नहीं पढ़ाना। देख लिया सभा को पढ़ा के कुछ बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आता है। जो बच्चे इंस्पेक्टर बनते हैं, अगर वो नहीं भी पढ़ते तो भी इंस्पेक्टर बन जाते। हमें तो उनके ऊपर मेहनत कर रही है जो मेहनत करना चाह रहे हैं। समझ आ रहा है बच्चे? तो ये कुछ डाउट है इसमें कहीं किसी प्रकार का? नोट डाउन कर लेना बेटा इसे। हो गया बेटा क्लियर है? नोट डाउन कर लें एक बार। ठीक है बच्चों, ध्यान से करना है। सोचो, समझो, करो। फिर इसको डिस्कस करेंगे। हाँ बेटा, लगाओ दिमाग। क्या हुआ? क्या मैं इसको लिख सकता हूं -2?
ये +2 उठ के यहां है तो क्या आ गया, -2। बात समझ आ रही है? अब तो बोल हमारे पाले में आ गई। मुझे बताओ यहां मैं x के बदले क्या पुट करूं कि ये -2 बन जाए। x + 1/x बराबर है -2 है, तो x के बदले क्या पुट करूं? अरे भूल गए क्या? इससे तो यार बोलो ना बेटा, बोलोगे तो भी तो बात बनेगी बच्चे। x बराबर है -1 मैंने पुट कर दिया, ये लो। क्लियर है? अब x बराबर -1 अगर मैं यहां पर पुट करता हूं तो प्लीज मुझे बताना बेटा, प्लीज मुझे बताना, x की पावर 53 +1 देगा -1 देगा? पक्की बात है? x की पावर 9999 +1 देगा -1 देगा? -1 देगा। -1 क्या होता है? ये आंसर आ गया लो बेटा। आ रहा है कुछ, थोड़ा बहुत समझ आ रहा है? क्लियर है बेटा? नोट डाउन कर लेना इसको। हो रहा है बेटा? कुछ क्लियर हो रहा है थोड़ा बहुत? देखो, या तो हम यहां +2 की बात कर रहे हैं, फिर -2 की बात कर रहे हैं, और हम कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। जैसे देखो, ये क्वेश्चन देखो बेटा एक बार, मजा आ जाएगा अगर तुम लोग आंसर बता दो तो इसका। करो जरा, पेन वैन चलाओ। क्या है दीपक? बेटा यहां x के बदले क्या पुट कर सकते हैं हम? -1 है ना। x के बदले अगर मैं यहां -1 पुट करता हूं तो पक्की बात है कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी हमारी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो इसका अर्थ क्या उठता है? इसका अर्थ क्या होता है कि यहां पावर 112 है, यहां -1 आएगा या +1 आएगा? तो यार फिर आप कर क्यों नहीं रहे सवाल? आपको तो आता है, प्लस का 1 +1 अपॉन यहां क्या आएगा? x की पावर 5000, ये 555 है, -1 तो 1 -1 क्या होता है? 0 आंसर हो गया लो। आसान तो था सवाल। क्लियर है बेटा? अभी हम क्या खेल रहे हैं, या तो +1 है, या तो हम यहां +1 पुट करते हैं या -1 पुट करते हैं। नोट डाउन करो एक बार, इसको देखो। या तो हम यहां +1 पुट कर रहे हैं या फिर -1 पुट कर रहे हैं। क्लियर है बच्चों? ये देखो बेटा, क्या आप मुझे एक चीज में मेरी हेल्प करोगे? मैंने लिखा x + 1/x बराबर है 2, यही था, कुछ और तो नहीं था।
क्या मुझे बता रहे हैं यहां x के बदले में क्या क्या पुट कर रहा हूं? बेटा देखो, बोलो, नहीं बोलोगे तो फिर मैं भी नहीं बोलूंगा। x के बदले में पुट कर रहा हूं 1। क्या मुझे बताओगे इसके अलावा अभी तक जो मैंने तुम्हें पढ़ाया है वो क्या पढ़ाया है? x प्लस 1/x अगर बराबर है -2, तो बच्चों में x के बदले क्या पुट कर रहे हैं? बहुत बढ़िया, शाबाश, -1। यही तो पढ़ा है, और क्या, और तो कुछ करा ही नहीं है। इसमें तो इवन ओड हमें देखना ही नहीं है, इवन ओड इसमें देखना पड़ता है। अब आप ध्यान से देखना, मैं कुछ लिख रहा हूं यहां पर, ध्यान से देखना बेटा। मैंने कहा कोई भी संख्या, ध्यान से समझना, प्लस में 1/, यही संख्या बराबर 2 है। अभी तक तो क्या लिखा था? x लिखा था, बराबर 2 है। जो यहां संख्या है वही संख्या नीचे है। तो अगर मैं इस संख्या के बदले अगर मैं 1 पुट कर दूं तो कंडीशन पुट हो रही, हमारी सेटिस्फाई हो रही है। समझ आ रहा है बेटा? पहले हमने यहां x लिखा था, यहां x लिखा था, अब मैंने x हटा दिया। अब मैंने कहा ये कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकती। कैसे? अभी बताऊंगा, उसी के लिए तो आधार बना रहा हूं। और अगर बाई द वे ये -2 हुआ, यहां पंखा प्लस में 1/, पंखा बराबर है -2, बाई द वे पंखा प्लस में 1/, पंखा बराबर है -2। तो मैं लिख सकता हूं पंखा बराबर है -1, कूलर प्लस में 1 बाई कूलर, एयर कंडीशन प्लस 1 बाई एयर कंडीशन। तो एयर कंडीशन बराबर है 1 या -1, डिपेंड करेगा यहां प्लस का 2 है या माइनस का 2 है। यह मैंने आपको क्यों इस भाषा में बताया। अब आप देखना क्वेश्चन की संज्ञा। इस क्वेश्चन को क्या आप कर सकते हैं? संख्या प्लस में 1 बाई संख्या बराबर -2 है। मजा आ जाए अगर आप बता दें a को मैं क्या पुट करूं? -1। बहुत बढ़िया। अब आप सिर्फ इसको देख के फंस रहे होंगे। देखो ये क्वेश्चन आया था 1 दिसंबर 2016 में, इसमें सिर्फ इसको देख के आदमी फंस जाता है। क्या मैं इसको लिख सकता हूं? ये आपको मैं सिखा दूं। इसको मैं लिख सकता हूं a की पावर 1000। ऐसा मैं क्यों लिखूंगा? क्योंकि बेटा एक नियम होता है। मान लिया a की पावर है -12, एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूं, तो यह बराबर होता है 1/a की पावर प्लस का 12। ये जो साइन होता है ना बेटा, ये चेंज हो जाता है। ये माइनस होता है तो प्लस, प्लस होता है तो माइनस। तो ये पावर क्या थी? माइनस में 1000 थी। जब ये नीचे आई तो क्या बन गई? 1000 बन गई। अब जल्दी से बताओ, -1 मैं पुट कर रहा हूं, पावर इवन है तो क्या आना चाहिए? हाँ, +1 यार। अभिमन्यु कैसी बात कर रहा है बेटा? और यहां क्या आना चाहिए? आंसर क्या आ जाएगा? 1 + 1 2 आंसर आ जाएगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा? नोट कर लेना। देखो बेटा, अगर कभी भी a की पावर -5 है दीपक, तो इसका मतलब होता है 1/a की पावर 5। यहां माइनस का साइन था ना, ये प्लस का साइन आ जाता है। तो ये पावर थी -1000। मैं इसको नीचे ले आया तो ये बन गई प्लस का 1000। ठीक है ना बेटा? अब एक बहुत बढ़िया सवाल आएगा। बस आप लोग को एक चीज क्लियर होनी चाहिए, मालूम है कौन सी? ये वाली संख्या प्लस में 1 बाई संख्या। इस क्वेश्चन को करो एक बार।
यहां वाई स्क्वायर है, मैं ठीक कर देता हूं क्वेश्चन। इसमें दिमाग लगाओ जरा एक बार। इसका एक हिंट दे देता हूं, ये आप लोग के लिए होमवर्क के लिए है क्वेश्चन। कोई भी संख्या प्लस में 1 संख्या बराबर है 2 दी हुई है, यानी ये नंबर जो यहां वाई स्क्वायर है वही नंबर नीचे है, बराबर 2 दिया हुआ है। तो इसका अर्थ क्या होता है, ये आपके लिए एक होमवर्क है, आप सभी के लिए। इसको करके मुझे बताना, जो बच्चे ऑनलाइन हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बताना इसमें क्या कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तब तक इसकी प्रैक्टिस करो। आगे मिलूंगा आप लोगों से इसी प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए। गुड डे।